नमस्ते माँ जी, नमस्ते नमस्ते। ये क्या किया बहन जी? क्या? देख के पता नहीं चल रहा? कचरा है। हाँ वो तो पता चल रहा है, लेकिन कचरे की सही जगह तो कूड़ेदान होती है ना। तो आपने ये कचरा कूड़ेदान में डालने की बजाय यहाँ सड़क पर क्यों फेंक दिया? हमेशा कूड़ेदान में ही डालती हूँ, आज ही जस्ट मिस हो गया। वो अच्छा, अंग्रेजी बोलना जानती हो, लेकिन ये नहीं जानती कि कचरे को कूड़ेदान में डालना चाहिए। ये सब करने से ही बीमारियां फैल रही हैं और इंसान बीमार होते जा रहे हैं। आहा, जरा उधर देखिए, कूड़ेदान में पूरा कचरा भरा हुआ है। उसे निकालने वाला म्युनिसिपैलिटी से कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। 1 हफ्ते से बोल रहे हैं कि आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया। और तुम कह रहे हो कि मेरे कचरा फेंकने से बीमारी आ जाएगी? हाँ? तेरी बात से ना दुनिया बदले, तेरी चीख किसी तक ना पहुँचे, नाराज न तेरा बल ही है तेरा साथी, दब के न रहो, विश्वास है तेरी डोले, डर के न रहो, उम्मीदें तेरे दिल में उठ के न रहो, जज्बात है तेरे रग में। हेलो, म्यूनिसिपैलिटी ऑफिस। कौन बोल रहा है? नारायण स्वामी जी है क्या? अरे आपको कैसे पता चला? फोन में कैमरा लगाया हुआ है क्या? वो कुछ नहीं सर, हमारी गवर्नमेंट ऑफिस में जब लैंडलाइन बजती है तो वो आप ही का फोन होता है सर। बोलिए। सौंदर्य कॉलोनी में कूड़ेदान पूरा भर गया है बेटा, सारी कॉलोनी में बदबू फैल रही है, इसे जल्द से जल्द साफ करो। ओ ऐसा क्या? उसे साफ करने का काम हमारा नहीं है, प्राइवेट वालों को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्या कहा? कचरा उठाने का काम भी प्राइवेट लोगों को दे दिया है? तो फिर आप क्या कर रहे हैं? आप जैसे लोगों के सवालों का जवाब दे रहे हैं नारायण स्वामी। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्टर का नंबर दो। हेलो, से यहीं पे सुसु करता हूँ। कल से यहाँ पर मत करना। सिर्फ कल ही नहीं करूँगा, परसों भी और आगे भी यहीं पे करता रहूँगा। क्या हुआ? क्यों नहीं पेशाब किया? तुम अच्छे लड़के हो, इसीलिए नहीं कर पाए। ये एक बीज है। ऐसे क्या देख रहे हो? इसको फेंक दोगे तो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन अगर इसे बो दोगे तो उसी मिट्टी को फाड़कर ये जल्द ही पौधा बन जाएगा। तुम इस बीज जैसे ही हो बेटा। ये बीज एक बड़ा वृक्ष बनेगा, खाने को फल देगा। अगर नहीं भी दे पाया तो कम से कम 10 लोगों को छांव देगा, बारिश लाएगा। अगर तुम इसे बो दोगे तो ये बीज बड़ा होके तुम्हारे बाद भी तुम्हारा नाम रोशन करेगा। अब इसे बोना है या फेंक देना है, तुम्हारी मर्जी है।
यहाँ इतनी सफाई है, यहाँ सुसु क्यों कर रहा है? वहाँ पब्लिक टॉयलेट है, उधर जाके सुसु करना। अरे वहाँ जाके हल्का होने का 2 रुपए लेते रे, पीने का पानी 1 रुपए रे, और हल्का होने के लिए 2 रुपए कहाँ से लाऊं मैं? चलो जाओ यहाँ से। जा रहा हूँ मैं। बेटा, राष्ट्रीय झंडे को उल्टा नहीं लगाते, गलत बात। राष्ट्रीय झंडे को ऐसे लगाते हैं, ऊपर केसरी, नीचे हरा। चलो झंडा फहराओ। क्या सोच रहे हो? तुम्हारा बोया हुआ बीज ही नहीं, मेरा बोया हुआ बीज भी बढ़ने लगा है, जल्द ही पेड़ बन जाएगा। चलो फहराओ। तुम्हारे माँ बाप कौन हैं? क्या करते हैं वो? मेरे माँ बाप गांजे का ना धंधा करते थे। पुलिस की पिटाई की वजह से मेरे पापा नहीं रहे और मेरी माँ जेल में है। तो मतलब तुम पढ़ते नहीं हो क्या? पहले पढ़ता था, मेरी माँ ने पढ़ाई बंद करवा के बोला कि गांजे के धंधे में लग जाओ, इसलिए उन्होंने मुझे स्कूल से भी निकलवा दिया। अब मैं स्कूल जाके नहीं पढ़ सकता। मैं पढ़ाऊंगा तो पढ़ोगी? हाँ पढ़ूंगा। क्या कर रहे हो? स्कूल के बच्चों को दारू बेचना गलत बात है, वो भी इतने छोटे बच्चों को। 18 से कम उम्र वालों को दारू नहीं बेचनी। पता है ना तुम कानून का उल्लंघन कर रहे हो। कौन मैं? कानून की आंखों पर तो पट्टी बंदी है। पट्टी निकालो और अपने पीछे जेब में डाल दो। सिगरेट की दुकान स्कूल के बाजू में हो सकती है, मेरी वाइन शॉप नहीं हो सकती। मैंने कानूनन लाइसेंस लेके ये शॉप यहाँ खोली है। वैसे ही धंधा नहीं होने से हम परेशान हैं और तुम यहाँ आकर उपदेश देकर टाइम और धंधे की वाट लगा रहे हो। पढ़ाई करने वाले बच्चों को ही नहीं, पैसा मिलेगा तो दूध पीने वाले बच्चे को भी दारू बेचूंगा मैं, समझा तू? मेरा धंधा ही धर्म है। एक तो गलत काम कर रहे हो, ऊपर से चिल्ला रहे हो। हाँ चिल्लाऊंगा, क्या कर लेगा तू? इंस्पेक्टर साहब, आप इस पर इस तरह हाथ नहीं उठा सकते। इसको कल आपको कोर्ट में हाजिर करना चाहिए। उसकी दारू की दुकान बंद करा के आपने हमारे लिए अच्छा काम किया है साहब। सच में आप जैसे लोग नेता बनेंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा काम करेंगे साहब। उस दिन जनता ने नारायण स्वामी को बहुत अच्छी मेजॉरिटी से जिताया था। जनता से इतना प्यार पाने के बाद उनके सुख दुख जानने के लिए वो हर एक चौखट पर गए। तभी उनको पता चला कि उनके क्षेत्र से गुजर रही गोदावरी नदी का पानी ना तो जनता को सिंचाई के लिए और ना ही पीने के लिए मिल रहा है। उन्होंने इस मामले को लेकर सरकार की नाकामियों के खिलाफ आवाज उठाई। उस चुनाव क्षेत्र की रेडियस कितनी है, वहाँ के भौगोलिक हालात क्या है, वहाँ के मौसम से कितनी बुआई करनी पड़ेगी जिससे किसानों को अच्छी पैदावार मिले, ऐसे बहुत सारे समस्याओं पर एक किताब ही लिखकर जनता के बीच में गए और उनसे बात की। सच कहूँ तो आज मैं नहीं जीता, बल्कि मुझे जिताकर आप सब ने लोकतंत्र को जिताया है। इस बदलाव से देश की राजनीति में एक नई शुरुआत होगी। मेरे हाथ में जो किताब देख रहे हैं, इसमें हमारे चुनाव क्षेत्र की कमियों, आप सभी की जरूरतों और उनको मैं कैसे पूरा कर सकता हूँ, इसमें मैंने ये सब लिखा है। आज से ये हमारे चुनाव क्षेत्र का संविधान है। मैं असेंबली में खड़े होकर आपकी इन सभी समस्याओं के लिए लड़ूंगा। मैं आने वाले 5 सालों में हमारे चुनाव क्षेत्र की गतिविधियां बदलने के लिए भरी असेंबली में पूरी सच्चाई के साथ लड़ूंगा और ये मेरा आप सबसे वादा है।
स्पीकर महोदय, ये हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याओं की किताब है। अगर मुझे थोड़ा सा समय मिल जाए तो मैं उन सभी समस्याओं से आपको रूबरू कराना चाहूंगा। अरे आप लोग हंस क्यों रहे हैं? मैंने कोई कॉमेडी की है क्या? नहीं ना, हंसना बंद कीजिए। अध्यक्ष महोदय, नारायण स्वामी जी को देखकर ऐसा नहीं लगता कि असेंबली में आए हैं। किताब लेकर स्कूल में पढ़ने आए हैं ऐसा लगता है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? इसमें हमारे चुनाव क्षेत्र की समस्याएं लिखी हैं। स्पीकर महोदय ने साइलेंस बोला, आप फिर भी हंस रहे हैं। चुप हो जाइए। ये क्या स्पीकर महोदय, ये तो आपकी भी नहीं सुन रहे। The house is adjourned. Tomorrow at 8 a.m. चलो यार, चलो चलो। भास्कर रेड्डी जी, आज का अधिवेशन आपसे शुरू करते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार की भ्रष्ट